अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बादु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युतिल हिकमत मन यशा व मन युतल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा। वअन मुआवियह रज़ियल्लाहु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले बुध के दिन हमारा उन्वान, हमारा मजमून ये चल रहा था कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का, भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। सवाल ये पैदा होता है कि दीन की समझ मिल गई, उसकी निशानी और अलामत क्या है? तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हदीस शरीफ के किताब मिशकात, उसकी शरह है मिरकात, उसके अंदर 4 अलामतें, 4 निशानियां लिखी है। इन निशानियों को हमें अपनी जिंदगी के अंदर देखना है, परखना है, जांचना है। आया दीन की समझ की 4 अलामतें, निशानियां लिखी गई, बताई गई, मेरी और आपकी जिंदगी में है या नहीं है? है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नहीं है तो उसको पाने, हासिल करने की कोशिश करें। कौन सी 4 निशानियां हैं? अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, पिछले बुध के दुनिया के लिए कोशिश करना, जायज तरीका इख्तियार करना, लेकिन जितना मिल जाए उस पर अल्लाह पर राजी रहना। अज़्ज़ाहिदु फिद दुनिया, ज़ुहद और क़नाअत, जरूरत के बकदर दुनिया कमाना ये शरीयत ने मतलूब रखा है। जरूरत के बकदर दुनिया कमाना ये मतलूब है। दुनिया को बिल्कुल छोड़ देना ममनू है इस्लाम में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, रोका कि बिल्कुल लिया तौर पर तो तुम दुनिया नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ने दुनिया को दारुल अस्बाब ही बनाया है, बगैर सबब के हम कैसे काम कर सकते हैं? मैंने शायद मुतअद्दिद मर्तबा बयानात के अंदर ये बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी दुनिया के साथ रखा। हालांकि नबी हाथ उठाए सब मिल जाता, वो तो मुस्तजाबुद दुआ होते थे, जो मांगा वो मिल गया, जो दुआ की अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन मैंने ये वाकया सुनाया था कि कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में दोबारा नाजिल होंगे। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कैफियत बयान फरमाई। उस कैफियत के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि दमिश्क के जामे मस्जिद के मशरे पर उतरेंगे, लेकिन जब आसमान से उतरेंगे और जब मीनारा शुरू होगा तो फरिश्ते मीनारे के ऊपर उतारेंगे उनको, और फिर मीनारे की सीढ़ी और जीने के स्टेप के जरिए से जमीन पर आएंगे। एक सवाल मुहद्दिसीन ने इस पर कायम किया है कि जब आसमान से इतना लंबा फासला जमीन तक लाने का पूरा कर दिया तो क्या जरूरत थी मीनारे पर उतारने की? जमीन पर उतार देते। उसका जवाब ये लिखा है कि अल्लाह बताना चाहते हैं कि अंबिया भी दुनिया में असबाब के साथ चलते हैं। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। आपने मक्के से मदीना मुनव्वरा का सफर किया। गारे सोर में आप रूपोश हुए, आप छुपे गारे सोर के अंदर आपने कयाम फरमाया। अल्लाह चाहता तो हवा के दोष पर उठाकर आपको मक्का, अल्लाह ने आपको मेराज करवाई। तो बताना ये चाहता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया दारुल अस्बाब है। दुनिया को बिल्कुलिया तर्क करना इस्लाम ने मना किया है, ममनू है। और इसके साथ ये फरमाया कि दुनिया में दिल को लगा देना, इसको शरीयत ने बिल्कुल पसंद नहीं किया है कि दुनिया ही दुनिया हो, उसके अलावा हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत।
अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज यही हाल है, दुनिया की मोहब्बत ने हमारी इबादतें, हमारी तिलावतें, हमारी तस्बीहात, बल्कि एक भाई दूसरे भाई का हक अदा करने के लिए की मोहब्बत में, भाई बहन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। ये दुनिया की मोहब्बत, यही तो हो रहा है दुनिया में। उसे पता है मेरा हक नहीं है या मेरे साथ किसी का हक वाबस्ता है। तो अर्ज में कर रहा था कि सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हालात जिंदगी हमें ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ज़ुहद फी दुनिया, क़नाअत बक़द्र ज़रूरत। पिछली मर्तबा एक सहाबी सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाया था। एक और सहाबी का हाल जिंदगी का सुना देता हूँ। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में आपकी अमारत में एक मुहाज पर एक लश्कर रवाना किया गया, मिस्र भेजा गया मशहूर शहर इस्कंदरिया को फतह करने के लिए। तो पूरा काफिला, पूरी जमात रवाना हुई। सोने और चांदी के ढेर सहाबा को मुतासिर नहीं कर सके, असर ही नहीं पड़ा। क्या सोना और क्या चांदी, क्या दिरहम और क्या दनानीर, क्या केसर और किसरा के तख्तो ताज, असर नहीं पड़ा उनकी जिंदगियों में। वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला गालिबन हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला किसरा के पास जा रहे हैं और वो कालीन है, उनकी कीमती कालीन जिस पर वो चल रहे थे। तो ऐसे वो नेजा उस पर लगा रहे हैं, टेक लगा रहे हैं। कोई यानी इनके सामने दुनिया की कोई वक़्त और हैसियत नहीं थी। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह की नजर में दुनिया की हैसियत लड़े मच्छर के पर के बराबर अल्लाह की यहाँ नहीं है। अगर होती तो अपने नाफरमानों को एक घूंट अल्लाह पानी में पिलाता। और यही दुनिया की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा के दिलों से निकल गई। तो सैयदना अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरकर्दगी में यह काफिला रवाना हुआ और उस शहर का मुहासरा किया, कोडन किया उसको। रात का वक्त था, सहाबा अपने औकात को कुरान की तिलावत और नमाजों में गुजारते थे। तो रात के अंदर जब वक्त फुर्सत का था उनका, तो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नियत बांधकर खड़े हो गए, काफिले से थोड़े दूर चले गए ताकि तन्हाई में अल्लाह की याद करे, नमाजों में वक्त गुजारे। जैसे ही रकात बांधी आपने, आपको एहसास हुआ कि कोई दुश्मन करीब आ रहे हैं, आहट महसूस हुई। आपने अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया। अभी सलाम फेरा तो देखा कि दुश्मन करीब आ चुके हैं। फौरन अपने पास ही घोड़ा उसका बंधा हुआ था, छलांग लगाई, कूदे और घोड़े पर सवार हुए, दुश्मनों का पीछा किया, ताक़ुब किया। किताबों में लिखा है कि शेर की तरह झपके उसकी तरफ। यहाँ कई अफराद थे और यहाँ तने तनहा सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को मौत जो है ना, मौत और शहादत, ये शराब से ज्यादा महबूब थी। शराब से मोहब्बत करते हैं, शहादत उन्हें शराब से ज्यादा महबूब थी। जबकि कोई चीज उसे मुतासिर, मौत भी मुतासिर नहीं कर सकती थी। कि मौत क्या है, तो कि अल्लाह से मुलाकात का जरिया है, इसकी तो हम तमन्ना करते हैं। इसी की तो बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर हमने की है कि हमारा जीना, हमारा मरना तुम्हारे साथ होगा और इस दीन की सरबलंदी के लिए होगा। 12 दुश्मनों का पीछा किया, इतने करीब आ गए थे दुश्मन कि अभी ये अपनी गिरफ्त में ले लेते। अब दुश्मनों ने क्या देखा कि अब इनके लिए दिरहम और दनानी, सोने और चांदी के सिक्के फेंकना शुरू किया कि कहीं इसके लेने के अंदर, समेटने के अंदर ये लग जावे और हमारी जान बच जावे। सहाबी रसूल थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, फवल्लाहि लल फक्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम। मेरे सहाबा, तुम्हारी फकीरी ये मुझे मंजूर है, तुम्हारी अमीरी और मालदारी मुझे डर लग रहा है कि मालदारी की वजह से कहीं तुम रास्ते से भटक न जाओ। मुझे तुम्हारी फकीरी का इतना डर नहीं है जितना तुम्हारी मालदारी का डर है। तुम पर रेल फेल हो, माल की फरावानी हो, जैसे तुमसे पहले लोगों पर, फिर क्या होगा, तनाफसूहा, तुम एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में, आज यही तो हो रहा है।
मैं आगे बढ़ूं तो हमारी नमाजों का हाल क्या हो रहा है, फजर की नमाज का क्या हाल है। इतना बड़ा ईमान वालों का तबका मस्जिद के अतराफ में रह रहा है, इतना बड़ा तबका, नमाज फजर का हाल इसी से पता चलता है। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सोने और चांदी के सिक्के फेंकने लगे। किताबों में लिखा है ये तो पीछा करते रहे, अल्लाह की शान के गिरफ्त में नहीं आए, पकड़े नहीं गए, ये अपने किले के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, ये वापस आ गए। अब तो ये माले गनीमत था उनके लिए, ये उठा सकते थे। किताब में लिखा है एक नजर भर करके इन सोने और चांदी के सिक्कों की तरफ नहीं देखा, वापस दुश्मन आए। उनके यहाँ तो दुनिया ही दुनिया थी, मतमाहे नजर उनकी जिंदगी का लब्बे लुबाब और खुलासा अल्लाह के दुश्मनों का दुनिया होता है। इसीलिए दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, काफिरों के लिए तो दुनिया ही जन्नत है और हमारे लिए जन्नत अल्लाह ने मरने के बाद रखी। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। किताबों में लिखा है वापस वो दुश्मन आए कि देखे तो सही वो सोने चांदी के सिक्के है कि नहीं है, कि उठा कर ले गए। तो जो के तू अल्लान कमा कान, जैसे रखे थे वैसे ही पड़े, एक सिक्का आगे पीछे नहीं। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, पहली अलामत ये है कि इस दुनिया की वजह से दीन की समझ मिल गई है मुझको और आपको, इसको जांचना हो, परखना हो, इसकी कसौटी हमारे लिए। तो कि अगर मेरी और ताअत में, बंदगी में, हुकूकुल इबाद में, हुकूकुल्लाह के अंदर कमी आ रही है दुनिया की वजह से, तो समझे कि हमें अभी दीन की समझ नहीं मिली, दीन की समझ का धोखा है। दूसरा फरमाया वर्रागिबु फिल आखिरह, जब ये तो लाजमी बात है कि जब दुनिया से बेरगबती होगी तो आखिरत का शौक पैदा होगा, आखिरत की तरफ तवज्जो आएगी, आखिरत का ध्यान आएगा, मुझे मरना है, मौत आएगी, मौत के बाद जिंदगी का हिसाब देना है, तो ये खुद ब खुद होगा। इसलिए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अशार पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला ऐशल आखिरा, दुनिया की जिंदगी और दुनिया का ऐश कोई ऐश नहीं है मेरे अल्लाह, ऐश और आराम की जिंदगी तो आखिरत की है। अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला ऐशल आखिरा फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा, अल्लाह अंसार और मुहाजिर की मग़फ़िरत फरमा। आप दुआ करते थे, लेकिन ये बताते थे। इसलिए एक मर्तबा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त लगा रहे थे, दरख्त लगा रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को मेरे महबूब ने हमेशा वो वाकया फजाइले सदकात के अंदर या फजाइल आमाल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाकया लिखा है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला ने एक जंग के अंदर माले गनीमत मिला, फिर बेचा, फिर खरीदा, बेचा, तो बहुत ज्यादा नफा हुआ। तो आदमी को नफा होता है ना, तो एक दूसरे को सुनाता है, खबर देता है। एक महीना पूरा होता है, 50,000 अगर किसी ने कमा लिए या किसी ने कोई सौदा किया और सौदे में बड़ा बेनिफिट हो गया, मुनाफा मिल गया, आदमी तो बहुत नफा मिला। सहाबी थे, इतना नफा मिला। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए कि अल्लाह के हबीब, सारी जमात में आज तो सबसे ज्यादा नफा मुझे मिला। कि क्या हुआ? तो कि मैं बेचता रहा, खरीदता रहा, जरूरत का सामान था वो लेता था, जरूरत से ज्यादा था वो बेच देता था। तो पूरे मजमे में, पूरे सहाबा की जमात में लेना देना, खरीदो फरोख्त होता रहा, बहुत मैंने नफा कमाया। तो कुछ औकिया चाची बताए कि इतना कमाया, तो कि ये कोई कमाई नहीं है, कमाई तो ये है जो आखिरत में जखीरा बन जाए। अगर इस दुनिया से आखिरत बनती नजर आ रही है, इस दुनिया से कब्र बनती नजर आ रही है, इस दुनिया से मेरी और आपकी को अल्लाह की रजा मिल रही हो, इस दुनिया से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और पाकीज़ा तरीके जिंदगी में आ रहे हैं, शरीयत और सुन्नत वाली जिंदगी पर हम जा रहे हो, दुनिया के साथ ये हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये मजमून मेरा चल रहा था, मैंने एक अपने साथी को फोन किया कि कहाँ है, तो कहा कि कारखाने में हूँ। मैंने कहा तू कारखाने में है या कारखाना तेरे अंदर? बात समझ में आ रही फर्क? हाँ, मैंने कहा जब तक तू कारखाने में है तो कोई हरज नहीं है, जिस दिन कारखाना तेरे अंदर आ चुका समझ ले कि नमाजों का नाश हो गया, फिर नमाज नजर नहीं आएगी, मस्जिद नजर नहीं आएगी। पहले तो जमातें छूटेगी कि जमात के साथ नमाज छूटेगी, और फिर क्या होगा, जमात ही चली जाएगी, फिर नमाजें कज़ा होगी।
ये हाल होता है। मैं कारखाने को अंदर मत लाना, अंदर आ गया तो ये निकलेगा नहीं। जैसे मैंने कहा था ना, कश्ती पानी पर चलती है तब तक बेहतर है, दुनिया जब तक हाथ में है बेहतर है। अगर मेरी और आपकी जिंदगी में अल्लाह हिफाजत फरमाए, अंदर दुनिया आ गई, फिर नमाजों में हिसाब शुरू हो जाएगा। वो लतीफा है ना, मशहूर लतीफा, नमाजों में हिसाब शुरू हो जाएगा, किसका लेना किसका देना, कहाँ पहुंचाना है और कहाँ बाकी है, अब किसकी मेरी मुलाकात बाकी है। बहरहाल तो मैं अर्ज कर रहा था, तो सहाबाए किराम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, तो अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को बहुत नफा हुआ तो कि कोई नफा नहीं है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया, 2 रकात गालिबन नमाज की तरफ मुतवज्जे किया, हर फर्ज नमाज के बाद 2 रकात पढ़ लिया। ये तेरे लिए आखिरत का ज़िक्र, ये है नफे की चीज। दुनिया का नफा तो आज है कल खत्म हो जाएगा, दुनिया का नफा तो नफे में कभी नुकसान भी हो जाएगा, लेकिन आखिरत का नफा नफा ही। आप एक दुआ अल्लाह से ये भी करते थे, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुल आखिरा, भलाई तो आखिरत की भलाई है, दुनिया की भलाई भलाई नहीं है। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त लगा रहे थे, पूछा अबू हुरैरा क्या कर रहे हो, तो कि दरख्त लगा रहा हूं। तो मैं ऐसा दरख्त न बताऊं जो लगाने के काबिल है। दरख्त अगर तुझे लगाना, दुनिया का दरख्त तो कभी सूख भी जाएगा, और दरख्त अगर बड़ा भी हुआ तो हो सकता है फल भी ना आए, ऐसा भी तो होता है ना। दरख्त बड़े हो जाते हैं, आम के दरख्त हो जाते हैं और चीजों के दरख्त होते हैं, फल नहीं आता है। तो क्या ऐसा दरख्त न बताऊं जो लगाने के काबिल है। फिर अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा का जरूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए वो कौन सा दरख्त है जो लगाने के काबिल है। आपने फरमाया सुबहानल्लाह कह दे, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। कहो सुबहानल्लाह, लग गया दरख्त। मेरे हबीब का फरमान है, हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत में दरख्त लगा दिया। और ये बात पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह का नाम कोई अल्लाह का बंदा और अल्लाह की बंदी अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं ले सकते। पिछली मर्तबा शायद जुमा के खुतबे में मैंने अर्ज किया था, बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना सलीम दोहरा साहब शेखुल हदीस दामत बरकातुहुल आलिया अपनी मजलिस में कह रहे थे अल्लाह का नाम लेना चाहिए, कहो अल्लाह। तो आधे मजमे ने अल्लाह बोला, कहा देखो जिसने वो नहीं बोला अल्लाह ने तौफीक नहीं दी। फिर कहा अल्लाह बोलो, कहा 3 हिस्से वाले ने बोला, फिर कुछ लोग नहीं बोले। अल्लाह की तौफीक के बगैर अल्लाह का नाम जुबान पर नहीं आता। बहरहाल तो ये दो अलामतें ये है, दुनिया से बेरगबती हो, आखिरत का शौक हो। जाहिर सी बात है, हमेशा हम देखते रहें, टटोलते रहें, जायजा लेते रहें कि कहाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की गाड़ी, मेरी जिंदगी की पटरी, गाड़ी सही पटरी पर जा रही है। अगर मेरी दुनिया की वजह से मेरे दुनिया की वजह से दीन बर्बाद हो रहा है, इबादतें आगे पीछे हो रही है, अल्लाह की याद से मैं दूर हो रहा हूँ, आखिरत का इस्तेज़ार नहीं हो रहा। इसलिए फरमाया इसका आसान तरीका क्या है, हम सब कोशिश करेंगे मौत का मुराकबा करें, मौत की याद करें, मरना है। और उसमें भी बहुत आसान उलमा ने लिखा है, खास करके हमारे सूफिया अल्लाह वाले, हमारे मशाइख तो ये कहते हैं रात में जब सोने से पहले 5-7 मिनट जब सब लाइटें बंद हो जावे, घर वाले सो जावे, तो हम उस वक्त अपनी मौत को याद करें। ये दुनिया का अंधेरा, अंधेरे से उजाला तो हो सकता है, एक दिन ऐसा अंधेरा कब्र का होगा जिसमें कोई लाइट जलाने वाला, उजाला जब तक अल्लाह न चाहे, मेरी नेकियां अल्लाह को पसंद ना आए, मेरी ताअत और बंदगी अल्लाह पसंद न कर ले, वहां तक मेरी कब्र के अंदर मेरी नमाजों के जरिए से उसी वक्त उजाला हो सकता है जब अल्लाह इसको पसंद कर ले। तो उस वक्त मुराकबा मौत, जो मौत का मुराकबा और मौत की याद। इसलिए फरमाया लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। आज तो मौत के तज़किरे खत्म हो गए, किसी की मौत से मुझको और आपको अपनी मौत याद नहीं आ रही। बहरहाल ये 2 चीजें हैं कि दुनिया की बेरगबती और आखिरत का शौक और रगबत दिल में पैदा हो रही है। और तो ये समझे कि अल्लाह दीन की समझ हमें दे रहा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह की फहम, तफक्कुर और दीन की समझ नसीब फरमाए। आगे आखिरत का शौक, रगबत और दुनिया से बेरगबती अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई सनीचर को